नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 नीरज कुमार की खबर यह है कि उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर पार्टी और संगठन से जुड़े नेताओं पर प्रचार के दौरान सहयोग नहीं करने और मुंह फेर कर खड़े हो जाने का आरोप लगाया है। तो हरीश रावत की तरफ से यह बड़ा बयान, इशारों में पार्टी पर यह बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी और संगठन एक साथ नहीं चल रही है। एक के बाद एक कई ट्वीट पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से किए गए हैं, जो कि सीधे तौर पर अपनी पार्टी पर वार करते हुए, हालांकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पूरी जो जिम्मेदारी है उन्हीं के कंधों पर है कि किस तरीके से संगठन और पार्टी में समन्वय बनाया जाए। लेकिन उसी को लेकर अब ये वार करते हुए हरीश रावत। राज्य के अंदर बेरोजगारी की स्थिति क्या है और बेरोजगार कितने त्रस्त हैं आज, और इसको चुनाव के विमर्श का मुद्दा बनाने और राज्य की अर्थव्यवस्था आदि पर समर्पित है। बाकी जो मैंने बातें ट्वीट के जरिए कही हैं उस पर मैं अलग से कभी बात करूंगा। तो कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि चुनाव रूपी समंदर को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समंदर में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं जिनके आदेश पर तैरना है। उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। ये ट्वीट हरीश रावत की तरफ से किया गया। नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, किस तरीके से इस ट्वीट, इस बयान को देखा जाए जो सीधे तौर पर हरीश रावत अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये तब हो रहा है जब विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक। देखिए, चुनावी राज्य उत्तराखंड में इसको नाराजगी के तौर पे देखा जाए, संगठन से एक नाउम्मीदी जाहिर की है हरीश रावत ने, जो कि खुद एक बड़े चेहरे हैं उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भले ही पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा अब तक घोषित न किया हो, लेकिन सबसे बड़े चेहरे वही हैं। संगठन से कोई उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा, इस बात को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। और सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाली है, विश्राम की जो बात की है उन्होंने, एक तरह से राजनीति से क्या संन्यास लेने की तरफ उन्होंने इशारा किया है। खुद वो मौजूद है उत्तराखंड में, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी बात है कि उनका सबसे बड़ा चेहरा अगर इस तरह का ट्वीट करता है चुनाव की घोषणा से महज 10-15 दिन पहले, तो पार्टी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि बाइपोलर मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है उत्तराखंड में, लेकिन बाइपोलर मुकाबला माना जाता है बीजेपी कांग्रेस के बीच में। और कांग्रेस के नेताओं से जब बातचीत होती है तो वो उम्मीद जाहिर करते कि वो लोग मजबूती से टक्कर देंगे सत्ताधारी बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को भी। लेकिन हरीश रावत का ये बयान कांग्रेस पर सवाल खड़ा करता है कि किस तरह से संगठन की तरफ से उन्हें सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद देखिए, कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें कोई ना कोई सवाल होगा और उस पर जवाब लिया जाएगा। हरीश रावत ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब से थोड़ी देर पहले की थी, जब केंद्र सरकार पे हमला किया था। लेकिन महत्वपूर्ण बात अब यह है कि अब आगे क्या वो रुख अपनाते हैं, इस ट्वीट के बाद पार्टी क्या जवाब देती है और पार्टी से जुड़े वहां के जो प्रभारी लोग हैं वो किस तरह से उन्हें पैसिफाई करते हैं। बिल्कुल, और अभी तक हमने देखा था कि पंजाब और उत्तराखंड में जिस तरीके की स्थिति कांग्रेस पार्टी में बनी हुई थी, उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हरीश रावत अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए। लेकिन नीरज, इस बात को किस तरीके से देखा जाए जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिस समंदर में तैरना है, सत्ता में कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं और उसी के हिसाब से तैरना है, क्या ये किसी परिवार विशेष पर निशाना है? देखिए, परिवार विशेष पे निशाना से ज्यादा इस बात को लेकर है कि संगठन से नाराजगी जाहिर की है, नकारात्मक भूमिका है संगठन की। तो प्रदेश जो संगठन है, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं या इसके अलावा यहाँ के जो प्रभारी हैं, उन पर ये कटाक्ष है। पूरी पार्टी पे कटाक्ष है, कोई परिवार पे नहीं है, पूरी पार्टी पे कटाक्ष है। और जिस तरह से पहले गोवा के कांग्रेस के नेताओं ने टीएमसी का दामन थामा, पंजाब में कांग्रेस बहुत बार बटी हुई दिखाई देती है। अब उत्तराखंड में उत्तराखंड के सबसे बड़े कांग्रेस नेता का इस तरह का बयान
बयान कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। ऐसे वक्त में जब अब से महज 10 से 15 दिन का वक्त बाकी है जब चुनाव की घोषणा होगी, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन होंगे, उससे पहले अगर उत्तराखंड में हरीश रावत नाराज हैं तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चिंता की बात है और इसी के साथ अब कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को लेकर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। आपका खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्तार अंसारी की 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। मुख्तार अंसारी की 17 दुकानों की जो जानकारी मिल रही थी उसे कुर्क किया गया है। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के मार्केट की संपत्ति जब्त की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने मुख्तार की 10 करोड़ 10 लाख की संपत्ति कुर्क की है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्तार अंसारी पर 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है, जिसमें 17 दुकानें शामिल है। गाजीपुर में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार जो कि लगातार माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाती हुई नजर आ रही है और अब ये बड़ी कार्रवाई। ये कार्रवाई जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई है। इसमें मुख्तार अंसारी जो अभियुक्त हैं उनकी भवन और भूमि जो 10 करोड़ 10 लाख की है उसको कुर्क किया गया है। किस मामले में किया गया है ये समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे और उसी से अर्जित की गई थी, उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई। 17 दुकानें जो यहाँ पर महुआ बाग में स्थित है और जो भू संपत्ति स्थित है, इसकी कुल लगभग जो बाजारू मूल्य है वो 10 करोड़ 10 लाख रुपए है। एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की जो ये महुआ बाग स्थित ये 17 दुकानें हैं और जो यहाँ पर कमर्शियल भूमि स्थित है लगभग 400 वर्ग मीटर, इन भू संपत्ति और भवन संपत्तियों को आज कुर्क किया जा रहा है। किन किन धाराओं के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है? एक साथ 17 दुकानें कुर्क कर दी गई है। 10 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। गाजीपुर में ये बड़ी कार्रवाई की गई मुख्तार अंसारी पर और ऐसे में लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार जो कि माफियाओं के खिलाफ बड़े कदम उठा रही है और उसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई आप देखिए 10 करोड़ की संपत्ति एक साथ कुर्क कर दी गई है और अब आगे ये प्रक्रिया भी जारी रहेगी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। ऊपर से हमें ऐसी आवाज आ रही है कि एक जो कानून बनने जा रहा है 22 साल की बेटी होगी तब शादी होगी, तो इसीलिए हमने करी थी। 6 महीने बाद करनी थी जो वो हमने पहले ही इसलिए करी थी कि कभी ऐसे हो जाए तो हमें और अटकना पड़ जाएगा। इक्कीस पर राजी लेकिन पीछे पड़े काजी। जी हां, लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने से जुड़े बिल पर घमासान मचा हुआ है। बिल को विरोध और समर्थन की खबरों के बीच चौंकाने वाली खबर यह है कि देश के कुछ हिस्सों में अचानक ही लड़कियों की शादियों की रफ्तार बढ़ गई है। एक रोज पहले लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का बिल पेश किया था। हालांकि अभी इस बिल को कानून की शक्ल लेने में वक्त लगेगा, लेकिन समाज के कई तबकों में इस बिल का विरोध जोर पकड़ने लगा है। दिल्ली के पास हरियाणा के मेवात में तो बिल के डर से मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग अपनी लड़कियों की शादी जल्द करवाने की तैयारी में हैं। कुछ परिवारों ने बिल के संसद में पेश होने से पहले ही अपनी बेटियों की शादी करवा दी है। मेवात में रहने वाले अख्तर हुसैन उन्हीं में से एक है जिन्होंने अपनी 19 साल की बेटी की शादी कुछ रोज पहले कर दी। तो आप देखिए, एक तरफ सरकार की तरफ से बिल पेश किया गया लोकसभा में भारी हंगामे के साथ, लेकिन कानूनन शक्ल अभी इस बिल ने नहीं ली है, अभी वक्त लगेगा। लेकिन इसी बिल का डर आप देखिए लोगों में किस तरीके से है कि हरियाणा के मेवात में कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो कि अपनी बेटियों की शादी अब जल्द से जल्द कराना चाहते हैं। ऊपर से हमें ऐसी आवाज आ रही है कि एक जो कानून बनने जा रहा है 22 साल की बेटी होगी तब शादी होगी। तो हमारे धर्म में तो जी पहले हमारे तो अक्सरियत में सेहत के ऊपर है, 14 साल की भी कर देंगे जी अगर हेल्थी बच्ची है तो, और अगर नहीं है तो 16 साल की। लेकिन कानून के हिसाब से 18 हमने मानना पड़ेगा जब कानून में है तो
तो 18 मानना पड़ेगा। अब 22 की जब आ रही है तो हमसे तो मतलब सिस्टम को उथल पुथल सा नज़र आ रहा है। हमारे पास शादी करने का इतनी क्षमता नहीं थी अभी, तो इसीलिए हमने करी थी। 6 महीने बाद करनी थी, जो वो हमने पहले ही इसलिए करी थी। अभी 2-3 रोज़ कबल ये ख़बर आई थी कि हुकूमत ने एक कानून पास किया है जिसमें लड़की की उम्र 18 से 21 साल कर दी गई है। यानी कि शादी अब वो 21 साल में करेगी। अगर उससे पहले वो शादी करती है तो एक कानूनी जुर्म है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो एक तरीके से वो उसको दबा दिया गया है। मैं नहीं कहूँगा कि छीन लिया है, क्योंकि छीना तो नहीं है शादी की तरह, लेकिन दबाया गया है एक तरीके से। और होना ये चाहिए कि जो 18 साल पहले ये जो चल रहा था वही कम अज़ कम, उसमें भी हालांकि ये है कि मैं चूँकि एक रिलीजियस पर्सन हूँ तो एक मजहबी रहनुमा के तौर पे मैं इसको बेहतर नहीं देखता हूँ। 18 साल की उम्र है, इसको बढ़ाकर 21 साल करने की जो सरकार कानूनन कवायद कर रही है ये गैर ज़रूरी है। उसके पीछे वजह यह है कि यहाँ 18 साल की को भी गैर ज़रूरी समझते हैं। 15, 16, 17 साल को यहाँ मैच्योर एज मानते हैं कि भाई ये सफिशिएंट है। तो जब 21 साल की हो जाएगी तो वो तो उसके लिए बहुत गैर ज़रूरी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर फिजिबल नहीं है और वो मान्य भी नहीं होगी। किसी भी क्षेत्र में कोई कानून प्रॉपर लाना चाहते हैं, उसको लागू करना चाहते हैं, नाफिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए उस क्षेत्र को, वहाँ के लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। और हरियाणा के मेवात में रहने वाली महिलाओं ने भी केंद्र सरकार के लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के फैसले का विरोध किया है। लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं थीं जिन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सबसे पहली जरूरत जो होती है किसी भी इस तरीके के सोशल इशू को लेकर, वो काउंसलिंग होती है। अगर काउंसलिंग के तौर पर सारे ही पेरेंट्स इस बात को समझे तो शायद बिल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब जब जरूरत पड़ी है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये है कि बहुत सारे तबके ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर अभी लड़कियों के एजुकेशन को प्रायोरिटी में नहीं रखा जाता है या उनकी फ्रीडम को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो उन लोगों का मानना है कि जब पढ़ा भी नहीं रहे हैं और कुछ काम भी नहीं है तो शादी कर दी जाए जल्दी से, क्योंकि ये सच है कि गर्ल इज ऑलवेज अ रिसीवर। तो बहुत सारे इनसिक्योरिटी के रीजंस होते हैं। तो कानून बनाने की जरूरत ही इसलिए पड़ी कि वैसे तो मानेंगे नहीं लोग, बहुत सारे मानते भी हैं लेकिन वैसे नहीं मानेंगे। इस वजह से मेरे हिसाब से ये ठीक है। मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमें वोट देने का अधिकार 18 में मिल जाता है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं 18 की एज में, चुनने का अधिकार 18 में मिल सकता है और एमएलए का भी जो है वो 18 में मिल सकता है, तो फिर इसको 21 क्यों इंक्रीज किया जाए? 18 ही होना चाहिए बेसिकली। तो बाकी जो मेन चीज है ना वो ये है कि एजुकेशन लेवल को अगर हम इंक्रीज करें ना तो इन चीजों की जरूरत ही ना पड़े। और अगर ये है कि खाली बैठी है लड़की, कोई गोल नहीं है, तो फिर आप कभी भी शादी कर सकते हैं उसके, तो उसके लिए तो 18 और 21 मैटर ही नहीं करता। और हरियाणा के मेवात में लड़कियों की शादी में हुए इजाफे पर न्यूज 18 की टीम ने बीजेपी नेता राकेश सिन्हा से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि धार्मिक और सामाजिक नेता लड़कियों के सामने शादी जल्द कराने के हालात पैदा कर रहे हैं, जिससे कम उम्र में लड़कियों को शादी करनी पड़ रही है। शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले को लेकर जो केंद्र सरकार ने कदम उठाया है मेवात में, उसके बाद शादी की तादाद बढ़ गई है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, बीजेपी सांसद। उस इलाके में ऐसा ट्रेंड आया है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनमें जागरूकता कम है। दूसरा कि सामाजिक और धार्मिक जो नेता वहाँ के हैं वो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं कि बहुत ही कम उम्र में बच्चियां शादी कर लें। और यह देश के जो परंपरा है, देश का जो संविधान है, कानून है, उसके प्रतिकूल है। मुझे लगता है आपने जिस स्टोरी को समाज के सामने लाया है, ये आंख खोलने वाला है। प्रशासन को और समाज को सामने आना चाहिए और इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए जो छात्राओं को कम उम्र में शादी करने के लिए प्रोत्साहित करता है या बाध्य करता है। दूसरी ओर अगर हम संसद में देखें तो संसद में विपक्षी पार्टियों का विरोध का रुख इस बिल को लेकर सामने आया है। देखिए, विपक्ष की पार्टियों में साधारणतः वही लोग हैं जो ट्रिपल तलाक का भी विरोध कर रहे थे,
जो जनसंख्या नियंत्रण का विरोध कर रहे हैं, तो आप एक तारतम्य देख सकते हैं कि कौन लोग हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जनसंख्या जिहाद करने वाले लोग ऐसा कर रहे हैं। उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब इस देश में बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाने की बात हुई थी, तब ऐसे ही प्रकार के लोगों ने दकियानूसी और प्रतिक्रियावादी तरीके से बाल विवाह पर बन रहे कानून का विरोध किया था। और लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी राय रखी। तो वहीं इस्लामिक स्कॉलर शोएब जमई और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। न केवल 21 बल्कि महिलाओं के लिए अच्छी बात है कि महिलाओं की मांग थी और बहुत सारे संगठन ये चाहते थे कि महिलाओं की और बेटियों की उम्र 21 हो, वहीं वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, समाज में सम्मान हो, उनको रोजगार का अवसर कब मिलेंगे। अगर वो रोजगार का उन्हें अवसर मिल जाए, फाइनेंशियली वो कैपेबल हो जाए और स्ट्रेंथन उनको मिल जाए, फाइनेंशियल अगर मदद मिल जाए, वो अपने आप कुछ कमाने लगे, तो शायद ये सबसे बड़ा काम होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल लड़कियों के पर कुतरने, टू कर्टेल द विंग्स ऑफ गर्ल, ये ऐसा है मामला। लोगों को भ्रम की हम बता रहे हैं कि देखिए, जब देश का कानून आपको ये अधिकार देता है लड़कियों की कि वो 18 साल की उम्र में वोट कर सकती है, अपना नेता चुन सकती है, अपना विधायक चुन सकती है, तो आप मानते हैं कि लड़कियां इतनी मैच्योर नहीं होती कि वो 18 साल की उम्र में अपना डिसीजन ले कि उसको आगे पढ़ाई करनी है या क्या करना है। 18 वर्ष के उम्र में आप संपत्ति अधिग्रहण करने का अधिकार दे रहे हैं, तो 18 वर्ष की उम्र में पति चुनने के अधिकार से आप क्यों वंचित कर रहे हैं भाई? तो इसलिए, और अभी भी जो पढ़ा लिखा तबका है, लड़कियां हैं जो ये करना चाहती हैं, वो जब मन होता है तब विवाह करती हैं। और आंकड़ा बता रहा है कि 23-24% आज के दिन भी शादी हम लोगों के देश में जो है मैंने 18 वर्ष के नीचे हो रही है। तो पहले आप उसी को ठीक कीजिए, उसके बाद जो है 21 के बारे में सोचिए। और एक रोज पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रयागराज की रैली में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बेटियां चाहती थी कि पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें समय मिले और इसीलिए सरकार बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है, ये सब देख रहे हैं। और वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने वाले बिल का विरोध करने वाले नेताओं को आड़े हाथों लिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, शादी की उम्र जो है लड़कियों की वो 21 साल कर दी गई है। ओवैसी कह रहे हैं कि जब 18 साल की उम्र में मतदान किया जा सकता है तो फिर शादी क्यों नहीं? अब ओवैसी जी का तर्क तो ओवैसी जी ही जाने, लेकिन एक बड़ी बात ये है कि क्या एक लड़की को अपना एजुकेशन पूरा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? 18 साल में बच्ची मुश्किल से इंटरमीडिएट पास करती है। हम लगातार बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, वो लड़का हो लड़की हो, उसको अपना एजुकेशन कम से कम स्नातक तो होना ही चाहिए। अब अगर इसके लिए आप बच्ची की शादी 18 साल में कर देते हैं, 23% मिसकैरेज है। वो जब बेटी एक जल्दी माँ बनती है तो उसके मृत्यु का खतरा, उसके बच्चे के खराब होने का खतरा, ये सब बढ़ा रहता है। इसलिए बड़ी वैज्ञानिक शोध के बाद ये निश्चित किया गया है
कि लड़की की उम्र भी 21 साल होनी चाहिए, लड़का का भी 21 साल है, लड़का लड़की एक समान, क्यों फिर हम डिस्क्रिमिनेशन करें। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। आप अगर उनको 3 और वर्ष देंगे तो वो शायद ग्रेजुएशन तो अपना कंप्लीट कर सकेगी। जल्दी माँ बनने के कारण उनकी हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे ज़्यादा होने की बात होती है, तो अगर आप शादी उनकी 21 में करेंगे तो कम से कम उनको अपनी हेल्थ का पता होगा, किस प्रकार अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है वो पता होगा, और लड़की को अपने डिसीजन लेना, किससे शादी करनी है किससे नहीं करनी है, वो भी थोड़ी मैच्योर होती है, उसको पता होता है कि किससे शादी करनी है। 18 साल की एक मुझे लगता है बहुत बच्चे होते हैं जब शादी होती है। असल में ये महिला का सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं, ये तालिबानी विचारधारा के लोग हैं। ये चाहते हैं कि हमारे जो इनका समाज में तालिबान ने करके दिखाया है कि उनको पढ़ना नहीं चाहिए, उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उन्हें समझदार ना होने दो, बस उन्हें घर के अंदर। आप अगर उनको 3 और वर्ष देंगे तो वो शायद ग्रेजुएशन तो अपना कंप्लीट कर सकेगी। जल्दी माँ बनने के कारण उनकी हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे ज़्यादा होने की बात होती है, तो अगर आप शादी उनकी 21 में करेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अखिलेश यादव की बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। दोनों को आइसोलेशन में रखा गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी जो कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों को फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। हालांकि आपको याद होगा कि दूसरी लहर के दौरान अखिलेश यादव भी पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन कुछ एहतियात बरतने के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और अब अखिलेश यादव की पत्नी और बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। आइसोलेशन में फिलहाल दोनों को रख दिया गया है। अब देखिए कोरोना के केसेस किस तरीके से लगातार हर एक राज्य से निकलकर सामने आ रहे हैं। कोरोना के साथ साथ कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो कि लगातार अब चिंता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये बड़ी जानकारी, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। एहतियात के तौर पर दोनों को फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। ये बड़ी जानकारी। अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन, क्या कुछ अपडेट? देखिए, मिलिंद वर्धन है डिप्टी सीएमओ है लखनऊ के। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि बिना किसी लक्षण के 2 लोगों में कोरोना पॉजिटिव होने के लक्षण पाए गए हैं, यानी डिंपल यादव जी और उनकी बेटी जो है टीना जी में। जी ठीक है अलाउद्दीन रोकेंगे आपको, लेकिन दोनों को फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी जो कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।